Hello dear student, today I will teach you compare stability of resonating structures। ठीक है बेटा, अगर दो या दो से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए होते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, साथ में अपन जो है SIR, ठीक है, स्टेरिक इफेक्ट जिसे कहा जाता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ में पढ़ेंगे कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या चीज होता है, इसके कंडीशंस क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है बेटा, ये जो है किस स्ट्रक्चर पर वर्क करता है, कितने हाइपर कॉन्जुगेशन बन सकते हैं, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ये सारे जो है इस लेक्चर 4 में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बेटा याद रखेंगे हमेशा कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो उसको जो है अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, और बेटा ऐसी टाइप के वीडियो को पाने के लिए बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, ताकि जितने भी आगे वीडियो में बनाता रहूंगा वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है, और बेटा किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप जरूर चेक किया कीजिए। ठीक है बेटा, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का बेटा जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक हम उसको पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है या कौन कम स्टेबल है। बेटा मैं एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको कि अगर आपको स्टेबिलिटी जो है कंपेयर करनी है तो उसके लिए बेटा क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, हमको उनको फॉलो करना होता है। अगर हम रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम आसानी से जो है उसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बेटा एक एक करके रूल्स बताऊंगा विद एग्जांपल, और आपको बेटा समझते जाना है। ठीक है, कि कैसे कैसे जो है ये स्टेबल होता है। सबसे पहला बेटा जो रूल है आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, the structures in which all of the atom have a complete valence shell of electron are more stable in nature। बेटा इसका क्या मतलब होता है कि स्ट्रक्चर इन विच ऑल ऑफ द एटम, यानी कि बेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें जितने भी एटम होते हैं उन सभी के पास क्या हो, कंप्लीट ऑक्टेट हो। ठीक है, वैलेंस लिखा है कंप्लीट वैलेंस, इसका मतलब क्या होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है नेचर में। ठीक है, जैसा कि बेटा आप देख पा रहे होंगे, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे ऐड किया है। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 लगा हुआ है, इसका एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक है, ये CH2 डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड CH3 है। ठीक है बेटा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस स्ट्रक्चर में जो कार्बन है ये एक हाइड्रोजन के साथ शेयर हुआ अपने इलेक्ट्रॉन को, तो कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे हाइड्रोजन के साथ 4 हो गया, फिर यहां से आप देखेंगे तो 5 6। तो इस जो ये जो कार्बन है इसके पास कितने हैं, मैंने मेंशन किया यहाँ पे, हियर दिस कार्बन एटम हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। बेटा इस वाले कार्बन एटम के पास कितने, केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। बल्कि आप इसमें देखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन तो हो गए कार्बन और हाइड्रोजन की मिला करके, फिर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देखेंगे आप तो कितने हो गए, यहाँ पे 4, तो 4 4 कितने हो गए, 8। तो इस वाले कार्बन एटम के पास कितने हैं, 8, यानी कि बेटा ये क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो बेटा इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बेटा ये जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है ये फर्स्ट वाले कंपेयर में क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो बेटा ये हो गया आपका रूल फर्स्ट। चलिए बेटा आप देखते हैं रूल नंबर सेकंड को। ठीक है बेटा, रूल सेकंड क्या होता है कि जो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर आई मींस, ठीक है, जिसपे चार्ज ना हो, इसलिए मैंने मेंशन किया यहाँ पे अनचार्ज। बेटा इसका मतलब होता है कि उस पे कोई भी चार्ज ना हो, ऐसा स्ट्रक्चर जो होता है बेटा आर मोर स्टेबल, वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि जो चार्ज सेपरेशन आता है, प्लस माइनस जो आते हैं, वो हमेशा स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। बेटा उसका रीजन ये होता है कि जैसे चार्ज सेपरेशन आएगा तो उनकी जो एनर्जी होती है बेटा वो क्या होती है, बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ने की वजह से उनकी बेटा जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, चलिए बेटा इसको भी एग्जांपल से हम समझेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ भी ऐड किया है, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है बेटा, ये एग्जांपल मैं पहले भी आपको जो है कॉन्जुगेशन वाले जो है टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर जो है डबल बॉन्ड और लोन पेयर क्या होते हैं, पास पास होते हैं, तो वहां पे कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, तो इसमें बेटा कॉन्जुगेशन आप देख सकते हैं, तो आसानी से ये जो है पोलराइज हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे CH2 पर क्या आ गया, माइनस आ गया, और Cl पर क्या आ गया, प्लस। Cl ने दिया है, देगा तो प्लस, और CH2 लिया है तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप जैसा कि इसको देख पा रहे होंगे तो एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिस पे क्या है, चार्ज है,
और दूसरा ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उस पे चार्ज नहीं है बेटा, ये चार्जलेस है। तो मैंने साफ साफ मेंशन किया है कि जिस स्ट्रक्चर पर बेटा क्या होगा, जो है चार्ज नहीं होगा, वह अनचार्ज होगा, वो क्या होगा, मोस्ट स्टेबल। यानी कि फर्स्ट और सेकंड इन दोनों स्ट्रक्चर में बेटा ये जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेकंड। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं अपन। क्या होता है ये रूल, स्ट्रक्चर विद मोर कोवेलेंट बॉन्ड आर मोर स्टेबल देन अदर स्ट्रक्चर। बेटा इसका क्या मतलब होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं बेटा, ज्यादा होते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड चाहे आपको सिंगल दिखे डबल दिखे, वो सारे के सारे बेटा म्यूचुअल शेयरिंग से जो बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। बेटा ये सिंगल डबल ट्रिपल ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे बेटा वह स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए बेटा इसको भी एग्जांपल से अपन समझेंगे। ठीक, तो देखिए बेटा इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके बना हुआ है। ठीक है, इसमें 1 2 3 आप देख सकते हैं बेटा। इसमें आप अगर मेंशन करोगे, ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे बेटा ये जो CH2 CH CH और CH2 ये तो बेटा सभी में सेम है। ठीक है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि इनमें इस पूरे स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा जो कोवेलेंट बॉन्ड आपको दिख रहे होंगे वो फर्स्ट वाले में दिख रहे होंगे। यहाँ देख सकते हैं CH2 CH के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर CH CH के बीच में सिंगल बॉन्ड है, फिर CH डबल बॉन्ड क्या है, CH2 है, यानी कि 2। ठीक है, जो है +1 3 और 3 + 2 कितने हो गए, 5 हो गए हैं। बल्कि बेटा इन दोनों स्ट्रक्चर्स में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इसमें उतने नहीं है। यानी कि इनमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कौन सा होगा बेटा, ये जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर होगा ये क्या होगा बेटा, ज्यादा स्टेबल होगा इन दोनों के कंपेरिजन में। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा। जो नेक्स्ट रूल है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर दैट कैरी नेगेटिव चार्ज ऑन दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि मीना MENA मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कैरी करता है किसको, नेगेटिव चार्ज को, किस पे, मीना पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। ठीक है, ऑन एंड पॉजिटिव चार्ज क्या करे ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी LENA लीना पर हो तो आर कंपेरेटिवली क्या होते हैं, मोर स्टेबल। यानी सीधी सी बात है बेटा, अगर जो है कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अगर उस पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो और लेस वाले पे पॉजिटिव चार्ज हो, तो ऐसा स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और आप सभी जानते होंगे, ठीक है बेटा, जैसे जैसे अपन जो है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ देख सकते हैं आप बेटा ये कार्बन और ये ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या है, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर उसमें क्या है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ऑक्सीजन चार्जलेस है। और सेकंड वाले में क्या है, कार्बन तो चार्जलेस बनाया गया और ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो जैसा मैंने बताया बेटा, कार्बन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो आप अगर जो है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो बेटा आप जैसे कि समझ सकते हैं कि कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन बाद में आएगा, तो बेटा इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है बेटा, इस पे O-, ठीक है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अगर नेगेटिव चार्ज हो तो ज्यादा स्टेबल होता है। तो सीधी सी बात है बेटा, फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, ये जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर हो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करेंगे हम लोग स्टेरिक इफेक्ट। ठीक है, कि ये स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, इसे SIR भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। यानी इनहिबिट करना मतलब क्या होता है, रोकना, यानी रेजोनेंस को रोकने से जो इफेक्ट आता है वही दरअसल क्या होता है बेटा, स्टेरिक इफेक्ट होता है। लेकिन बेटा इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि ये होता क्या चीज है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा आप समझते हैं अपन। ठीक है, तो पहले मैं डिफिनेशन समझाता हूँ इसकी। ठीक है, तो क्या होता है कि ऑन अकाउंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द बल्कियर ग्रुप, इसका क्या मतलब होता है कि बेटा अगर किसी जो है जगह पे क्या होता है, कोई बल्की ग्रुप प्रेजेंट होता है एट द रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर यानी कि बेटा जहाँ कॉन्जुगेशन होने वाला है। ठीक है, देन दे कॉज मैकेनिकल इंटरफेरेंस एंड विद द रिजल्ट
the attacking agent find it difficult to reach the reaction site and thus slow down the reaction। इसका क्या मतलब बेटा, तो जब कोई बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होता है तो जो भी अटैकिंग एजेंट होता है, बेटा मैंने फर्स्ट जो है एक लेक्चर दिया था, शायद सेकंड लेक्चर था, तो उसमें मैंने अटैकिंग एजेंट, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा तो अटैकिंग एजेंट जो होगा वो क्या करेगा, अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होगा, बड़ा ग्रुप होगा, तो वह अटैक करने से क्या करता है, रोकता है, जिससे क्या हो जाएगा बेटा, जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है। बेटा इसी फिनोमिनन को क्या कहा जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कहा जाता है, या इसी को ही स्टेरिक इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, चलिए बेटा अब जो है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि स्टेरिक स्ट्रेन जो होता है इनहिबिट करता है रेजोनेंस को। ठीक है, ये जो स्टेरिक इफेक्ट होता है ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, रोकता है किसको, रेजोनेंस को। क्यों, क्योंकि बेटा कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा, और कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो कॉन्जुगेशन होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बल्कि ग्रुप। ठीक है, तो जिससे क्या हो जाएगा, रेजोनेंस होने में क्या होती है, दिक्कत होती है। इसी रीजन से यह जो फिनोमेना होता है इसे क्या कहते हैं, इज नोन एज या कॉल्ड एज, क्या कहते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, इसे कहते हैं SIR कहा जाता है। ठीक है, चलिए बेटा तो अगर आपको पता करना है कि स्टेरिक इफेक्ट किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, किसमें कम रेजोनेंस होगा, किसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा, बेटा इस टाइप के क्वेश्चन बहुतों बार पूछे गए हैं आपके नीट में, मेन में, एडवांस में। ठीक है, यहाँ तक कि जो है जो थ्योरी होती है तो थ्योरेटिकल पार्ट भी बेटा बोर्ड में आते ही रहते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा इसको अपन समझेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आपको अगर पता करना हो कि स्टेरिक इफेक्ट किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, कभी पूछे SIR किसका ज्यादा होगा कम होगा, या पूछे रेजोनेंस किसका किसमें जो है ज्यादा होगा किसमें कम होगा, तो बेटा इसका बहुत सिंपल है। आप हमेशा याद रखना कि जो SIR होता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ द रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वह हमेशा डायरेक्टली होता है किसके, साइज ऑफ द ग्रुप के। बेटा इससे क्या आप समझे कि साइज ऑफ ग्रुप बेटा जितना ज्यादा होगा, यानी कि कोई भी ग्रुप जुड़ा रहेगा साइड चेन में, ठीक है, उसकी साइज बेटा जितनी ज्यादा होगी वह जितना बड़ा होगा, स्टेरिक इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा, और उसमें रेजोनेंस उतना ही कम होगा। बेटा समझ गए इस चीज को? ठीक है, नहीं समझे तो बेटा चलिए अपन इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैं अब जो है एक एग्जाम्पल ऐड कर रहा हूं। ठीक है, ये देखिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, तो बेटा आप जैसा कि देख पा रहे होंगे सभी में बेंजीन रिंग कॉमन है। बेटा आप सीखिए इस चीज को अच्छे से। ठीक है, क्योंकि बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये किसी भी चीज का, चाहे वह रेजोनेंस हो, SIR हो, या फिर कुछ भी हो, ऑर्गेनिक में बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बेटा आप जो है मेंशन करिएगा इसमें। देखिए बेटा आपको कभी भी कुछ भी एसडी की स्ट्रेंथ, बेसिस स्ट्रेंथ आगे सब पढ़ाया जाएगा, तो अगर आपको कभी भी कंपेयर करना है तो कंपेयर में सबसे पहले अपन देखेंगे कि कॉमन क्या है और डिसकॉमन क्या है। ठीक है, तो बेटा देख सकते हैं आप कि सभी में बेंजीन रिंग कॉमन है, तो इससे कोई भी मतलब नहीं है। दूसरा देखेंगे सभी पर क्या है, COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, बेटा इससे भी अपने को कुछ भी लेना देना नहीं है। अब बेटा ये जो साइड चेन अपन आप देख सकते हैं ये जो लगे हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले में जैसे कि CH3 है, इसमें जो है ये C2H5 CH2 CH3 है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, टर्सरी जो है ब्यूटिल जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये देख सकते हैं ये एसिड जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बात करेंगे कि सर इसमें सबसे ज्यादा SIR इफेक्ट किसका होगा, या रेजोनेंस किसमें सबसे कम होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो चलिए मैं बताता हूँ बेटा। SIR इफेक्ट, अभी मैंने आपको ट्रिक बताई कि SIR इफेक्ट क्या होता है, डायरेक्टली होता है साइज ऑफ द ग्रुप के, यानी बेटा ग्रुप का साइज जितना ज्यादा होगा, ठीक है, SIR इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं बेटा थर्ड स्ट्रक्चर में, ठीक है, जो थर्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें क्या है, ये सबसे बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका SIR इफेक्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। दूसरे नंबर की बात करेंगे तो सेकंड पे कौन आ रहा है, फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में ये बल्कि ग्रुप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इतने साइड चेन है। ठीक है, तो इसमें जो है ये देखने हैं आप 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद सबसे ज्यादा होगा थर्ड में, फिर किस में आएगा, फोर्थ का हो गया। ठीक है, फिर सेकंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, फिर ये आ रहा है, और सबसे कम किसका है, फर्स्ट वाले का, CH3 का। ठीक है, तो इसलिए जो है बेटा यहाँ पे ऑर्डर को मेंशन कर दिया गया है। सबसे ज्यादा किसका होगा, थर्ड का, फिर किसका होगा, फोर्थ का, फिर किसका होगा, सेकंड का, और सबसे लास्ट में किसका होगा, फर्स्ट वाले का, क्योंकि इसमें क्या है बेटा, जो साइज ऑफ ग्रुप है वो क्या है, सबसे ज्यादा कम है। ठीक है,
बेटा चलिए आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो अब बात करेंगे बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक की, ये एसआईआर हो गया। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक हाइपर कंजुगेशन की। बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना आपको, ठीक है। बेटा बात करेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या चीज होता है, ठीक है। तो ये बेटा इसको समझने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको इसको जो है डिफिनीशन से समझाने की कोशिश करूंगा, फिर एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहले इसको डिफाइन करना चाहूंगा मैं, ठीक है। व्हेन ए हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड, बेटा आप मेंशन कीजिएगा यहाँ पे कि हाइड्रोजन कार्बन के बीच में मैंने एक सिंगल बॉन्ड लगाया है, ठीक है, हाईलाइट किया है, कुछ रीजन होगा आगे समझाता हूँ, ठीक है बेटा। ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, दिमाग में बैठा लीजिए, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन ए हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड इज अटैच टू एन अनसैचुरेटेड सिस्टम, बेटा अनसैचुरेटेड सिस्टम मतलब समझ रहे होगे आप। अनसैचुरेटेड सिस्टम मतलब क्या होता है, जहां पर या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। मैंने आगे भी मेंशन किया सच है, जैसे कि क्या हो, डबल बॉन्ड हो और ए बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग देखा होगा, हेक्सागोनल रिंग होता है जिसमें क्या होते हैं, तीन जो है अंदर पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और किससे जुड़ सके, ये कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, किससे जुड़ा हुआ, किसी अन्य से जुड़ा, जैसे कि डबल बॉन्ड हो या बेंजीन रिंग हो या फिर क्या हो, कार्बन फ्री रेडिकल। देखा होगा कार्बन पे एक छोटा सा जो है पॉइंट लगा होता है ऊपर साइड में, वही क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल है, ठीक है। और कार्बोकैटायन, बेटा कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बन पर जब क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर यानी सीधी बात है, अगर कार्बन हाइड्रोजन इस तरह से सिंगल बॉन्ड्स जुड़े हैं और वो किसी ऐसे सिस्टम से जुड़े हैं जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड हो या बेंजीन रिंग हो या कार्बन क्या हो, फ्री रेडिकल हो, यानी कार्बन पर क्या हो एक ऐसे करके डॉट दिखाते हैं वो हो, या कार्बन कार्बोकैटायन यानी कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, देन तो क्या होगा, दी सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ दी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बेटा जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, दो दिख रहे होंगे, एक हाइड्रोजन का और एक किसका है, कार्बन का, क्या हो जाएगा, इंटरेक्ट होगा और इंटर इनटू कॉन्जुगेशन हो, क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्जुगेशन में जाने लगेगा। समझिएगा बेटा इस चीज को, क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेशन वाला, यानी सिग्मा किसके कॉन्जुगेशन में जाएगा, इसके किसके, डबल बॉन्ड के या कार्बन फ्री रेडिकल के या फिर कार्बोकैटायन के कॉन्जुगेशन में जाएगा, ठीक है। साफ साफ मेंशन किया गया है विद दी अनसैचुरेटेड सिस्टम, ठीक है। तो बेटा आगे देखते हैं फिर क्या होगा, दी इंटरेक्शन बिटवीन दी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई सिस्टम, ठीक है। तो पाई सिस्टम के साथ जो इंटरेक्शन होगा एंड दी एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो जब इंटरेक्शन होगा किसके किसके बीच में, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में और किसके बीच में, ठीक है, कार जो सिग्मा बॉन्ड है उसके बीच में, ठीक है, ऑफ दी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज हाइपर कंजुगेशन। यानी फिर फिक्स हो गया कि अगर क्या होता है, अगर कोई भी जो है कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड वाले हैं, ठीक है, वह किसी के उसके पास में कहीं पर भी क्या है, ठीक है, एक स्टेप पर क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो, ठीक है, या तो डबल बॉन्ड हो या कार्बन फ्री रेडिकल हो, कार्बन पर जैसे पॉइंट ऊपर लगाया होता है वो हो, या फिर कार्बोकैटायन यानी कि कार्बन पर प्लस चार्ज हो, उस स्ट्रक्चर में हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाता है। बेटा बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, पूछता है बताइए किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको जो है चार ऑप्शन दिए जाते हैं, तो अपने को वो ऑप्शन बेटा टिक करेंगे जिसमें क्या हो, जिसमें कहीं पर भी हाइड्रोजन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और इसके जस्ट स्टेप बाद क्या हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, या कार्बन पर क्या हो एक ऐसे करके जो है पॉइंट लगा है यानी कार्बन फ्री रेडिकल हो, या फिर क्या हो उस पर पॉजिटिव चार्ज जुड़ा हो, तो वहां पर क्या होता है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाएगा। बेटा अब जो है इसके कुछ और जो है हाइपर कॉन्जुगेशन के पॉइंट्स के बारे में अपन बात करना चाहेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है। बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट, बेटा साइंटिस्ट थे बेकर एंड नेथन, ठीक है। इसी वजह से, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, बेकर एंड नेथन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। बेटा याद रखेंगे हाइपर कंजुगेशन को क्या कहते हैं, बेकर एंड नेथन इफेक्ट। बेटा इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, मेंशन करता हूं उसको, ठीक है, देखेंगे, ठीक है। बेटा इन फैक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो होता है इज सिमिलर टू दी रेजोनेंस, जैसा रेजोनेंस होता है, लेकिन रेजोनेंस में क्या है बेटा, इसमें डबल बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन जो है हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, अल्फा सी एच बॉन्ड ही होना चाहिए, ठीक है, यानी कि अल्फा सी एच बॉन्ड यहाँ मैंने मेंशन किया है, ठीक है, होना चाहिए। तो ये होता है, लेकिन आगे चल के बेटा क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो में, ठीक है। आगे देखते हैं, सिंस देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन दी अल्फा
कार्बन एटम एंड 1 हाइड्रोजन एटम। ठीक है बेटा, ये जब टूट जाते हैं, ये जैसे मैंने यहाँ बताया आपको हाइड्रोजन एंड कार्बन बॉन्ड, बेटा जब ये टूटता है, ठीक है, तो कुछ ऐसा हो जाता है कि ये जो हाइड्रोजन एटम होता है ये क्या होता है, कार्बन से जुड़ा ही नहीं होता है स्ट्रक्चर में। ठीक है, आगे जो है आपको मैं दिखाऊंगा, जितने स्ट्रक्चर दिखाऊंगा उन सभी में बेटा, जितने भी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा उनमें आप देखोगे कि कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं वह एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं होते हैं। इसी वजह से बेटा, इसी रीजन से दी हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसे, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, नो बॉन्ड यानी कि बेटा रेजोनेंस चलता रहेगा लेकिन बिना बॉन्ड के चलेगा। कार्बन एक कोई ना कोई एक हाइड्रोजन और कार्बन ऐसे रहेंगे जो बिना बॉन्ड के एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, उसे क्या कहा, तो इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा जाता है। ठीक है बेटा, आप चलते हैं इसके जो है कुछ नेसेसरी कंडीशंस पे, कि इसके जो है नेसेसरी कंडीशन क्या होते हैं। जैसा कि मैंने बेटा आपको डिफिनीशन में ही इस चीज को मैंने मेंशन कर दिया है कि बेटा अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होना चाहिए तो उसके लिए क्या जरूरी है, प्रेजेंस ऑफ एट लीस्ट 1 हाइड्रोजन एट सैचुरेटेड कार्बन। सैचुरेटेड यानी कार्बन का क्या मतलब बेटा, ऐसा कार्बन जिसमें क्या हो, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हो, उनमें कम से कम एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, विच इज अल्फा विद रिस्पेक्ट टू, जो कैसा हो बेटा, अल्फा हो। अभी मैं समझाता हूँ इसको कि इसका क्या मतलब, अल्फा टू दी किसके, कोई एल्कीन है यानी डबल बॉन्ड है, एल्काइन है, कार्बोकैटायन यानी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, या फ्री रेडिकल यानी कार्बन पर क्या हो जो पॉइंट बनाते हैं वो हो, या फिर क्या हो बेंजीन हो। ठीक है, यानी अब इसका मैं समझाता हूँ बेटा, ये अल्फा विद रिस्पेक्ट टू का क्या मतलब है, यानी कि कोई डबल बॉन्ड हो, आयन हो, ठीक है, कार्बन पर क्या हो पॉजिटिव चार्ज हो, या उस पर क्या हो कार्बन फ्री रेडिकल है या बेंजीन है, तो इससे इन जितने भी ग्रुप्स हैं बेटा, इनसे जुड़ा हुआ जो सबसे पहला कार्बन होगा वो क्या होगा, अल्फा होगा, उससे जुड़ा हुआ बीटा होता है, फिर उससे जुड़ा हुआ गामा, सबसे लास्ट में जाकर के ओमेगा जुड़ता है। ठीक है, तो बेटा जो सबसे पहला कार्बन जो जुड़ेगा वही क्या होता है, अल्फा कार्बन, और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो कम से कम लीस्ट एक हाइड्रोजन उस पर प्रेजेंट होना चाहिए। अभी मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, तो देखते हैं बेटा जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है कितने टाइप का होता है, वो 3 टाइप से हो सकता है। ठीक है, तो 3 कंडीशंस मेनली होती हैं बेटा, उन्हीं को मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बेटा जो सबसे पहला कंडीशन होता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो, एल्कीन के साथ हो। ठीक है, तो चलिए मैं इसको भी एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिएगा इसमें। ठीक है, हाई एल्कीन, एल्कीन मतलब क्या है, इन है यानी कि बेटा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में मैं आपको जो है हाइपर कंजुगेशन को समझाता हूं। देखिए ये बेटा कार्बन कार्बन CH और CH2, ठीक है, ये क्या है, कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ग्रुप से बेटा जुड़ा हुआ कार्बन, ये जो इधर CH2 जुड़ा यही क्या है, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से बेटा जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं वही क्या होते हैं बेटा, यानी कि ये जो H2 और ये ऐसे आप देख रहे हो ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या है, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए था। ठीक है, तो ये बेटा यही क्या होगा, ये टूट जाएगा। ठीक है, टूट करके ये ऐसे शिफ्ट होगा, यहाँ पर क्या जाएगा, नेगेटिव लिया है और ये दिया तो पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ये है हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। ठीक है बेटा, चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। बेटा दूसरा क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन, यानी कि कार्बन पर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो तो भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, जैसा कि मैंने डिफिनेशन में आपको मेंशन किया था और नेसेसरी कंडीशन में भी। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। ये रहा बेटा कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा इससे जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा, अल्फा, और अगर इससे कोई जुड़ा होता तो क्या होता, वो बीटा होता है। ठीक है, तो अल्फा, और कम से कम क्या होता है, एक अल्फा CH होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो बेटा 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अल्फा CH को मैंने यहाँ मेंशन किया है। ठीक है, ये ऐसे टूटेगा। ठीक है, और टूट करके यहाँ पर क्या होगा, शिफ्ट होकर के डबल बॉन्ड बना लेगा और ये H+ निकल गया। ठीक है, आप देख सकते हैं बेटा, चाहे ये ऊपर वाला है, ठीक है, एल्कीन में है या कार्बोकैटायन में, इनमें ये जो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऐसा है जो कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसी वजह से इसे हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बेटा, चलते हैं अब थर्ड कंडीशन की ओर। थर्ड कंडीशन क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। रेडिकल बताया था मैंने, कार्बन पर क्या होता है, ऐसे एक जो है पॉइंट लगा होता है। ठीक है, चलिए समझाता हूं मैं एग्जांपल से। बेटा ये देख सकते हैं आप, ये रहा कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। बेटा देखना ध्यान से, कार्बन पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाएगा,
ठीक है, कार्बन पर क्या है, लोन पेयर है, ठीक है, सॉरी मतलब एक जो है इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कार्बन पर ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, तो यही क्या है, कार्बन क्या है, फ्री रेडिकल है। अब बेटा ये जो कार्बन फ्री रेडिकल है, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। अब ये अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है बेटा, ये बॉन्ड टूट करके यहाँ शिफ्ट होकर के क्या किया, ये शिफ्ट होकर के यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया, और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, ठीक है, ये बन गया। तो ये क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन इन रेडिकल। तो बेटा ये जो तीनों टाइप है, इसमें मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर आपने कैसे चेंज कर दिया, ये है वो है। तो बेटा इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको याद रखना है बॉन्ड की शिफ्टिंग करना है, ठीक है। यहाँ पहले वाले स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया, यहाँ से तोड़ा, इसको तोड़ करके यहाँ पे शिफ्ट किया है, लिया तो नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। और जो स्ट्रक्चर है इनमें क्या करना होता है बेटा, बस आपको इस जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, जैसे CH2 CH2 के बीच में है, यहाँ पर भी CH2 CH2 के बीच में है, तो क्या करना है, इसको बेटा डबल बॉन्ड में चेंज कर दो, और जो चार्ज यहाँ कार्बन पे लगा हुआ होता है उसको क्या करते हैं, हाइड्रोजन पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गए हाइपर कॉन्जुगेशन के क्या हो गए, तीन टाइप होते हैं मेनली, इसको मैंने समझा दिया बेटा। एक बेंजीन का भी अलग से पढ़ाया जाता है, लेकिन उसका कोई नहीं बेटा, मैंने एल्कीन का जैसे बता दिया वैसे वो भी होता है, ठीक है। चलिए बेटा, मैंने नोट करके एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है बेटा, याद रखेंगे कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। देखेंगे क्या है, दी नंबर, तो देखेंगे नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी बिना बॉन्ड के बनने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये कितने होते हैं, नंबर ऑफ द नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी कि ये जो बेटा अपन ने ये बनाया है, ये तो केवल मैंने एक एग्जांपल बताया है आपको, ठीक है। ये जो एल्कीन, कार्बोकैटायन और रेडिकल, ये तो एग्जांपल है, ठीक है। मेन क्या है बेटा कि नंबर ऑफ जो है पूछे कि नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये हमेशा इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और जितना हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतने ही क्या होंगे, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बेटा हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इसके हाइपर कॉन्जुगेशन के, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ाता हूं मैं इसको, देखना आप। जैसे इसमें क्या है कि पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन दी फॉलोइंग मॉलिक्यूल, ठीक है। पूछ रहा है कि नंबर ऑफ अल्फा है, बेटा ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी पूछ सकता है। पूछ सकता है कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है, पूछ सकता है इसमें कि कितना नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर इनमें से कुछ भी पूछता है तो सभी का आंसर बेटा सेम रहेगा। जैसा पहला अपन देख सकते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, बेटा ये आप देख सकते हैं, इसमें ये रहा कार्बोकैटायन, सी पर क्या लगा है, पॉजिटिव चार्ज लगा है, तो कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा। तो चाहे वह इधर जुड़े चाहे इधर जुड़े, ठीक है बेटा, ये मतलब नहीं रखते इससे। तो ये जो है C+ है, C+ से जुड़ा हुआ ये कार्बन, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े, 3, ठीक है बेटा। ये रहा आपका C2, ठीक है, H5, तो C2H5 कैसे लिखते हैं, CH2CH3, यानी बेटा ये पहले आ रहा है यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, वो तो बाद में CH3, जो CH3 आएगा बेटा वो तो बीटा हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया ये, यानी कि CH3 ये जो रहा ये भी अल्फा हो गया, और ये जो यहाँ पर CH2 आएगा वो भी क्या रहेगा, अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पर कितने हो गए, 2, 3 2 कितने हो गए, 5, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 5। चलिए बेटा अब देखते हैं, ठीक है, अपने सेकंड एग्जाम्पल को, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बेटा, ये रहा जो अपना कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है, ये कार्बन रेडिकल है, ठीक है। अब ये कार्बन रेडिकल से बेटा जितने भी कार्बन जुड़े होंगे वो सारे, पहला जो आएगा चाहे लेफ्ट राइट अपर डाउन कहीं भी जाएंगे, तो इसका जो सबसे पहला कार्बन आ गया वो क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बेटा इधर चलते हैं, तो क्या है CH3, तो इसमें ये अल्फा कार्बन, तो इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3, तो यानी यहाँ कितना हो गया बेटा, ये 3 यहाँ पे हो गया अल्फा हाइड्रोजन, ये 3, ठीक है बेटा। इसके इधर चलते हैं अपन, तो यहाँ वही पहले के जैसे ये बेटा C2H5 क्या है, दरअसल CH2CH3 है, CH2 फिर बॉन्ड फिर CH3, यानी पहला कौन सा आ रहा है, CH2 आ रहा है, तो वहां कितने वो हो गया, CH2 हो गया बेटा अल्फा, और CH3 क्या हो गया, बीटा, ठीक है। तो उसमें कितने जुड़े हैं, CH2 में कितने हो गए बेटा, 2 हो गए, तो 3 यहाँ और 2 यहाँ पे, 3 2 कितने हो गए, 5। अब बेटा इस CH से चलते हैं इधर वाले CH पे, तो इस कार्बन फ्री रेडिकल से जुड़ा हुआ कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया, ठीक है। और इससे जुड़े हुए कार्बन ये बीटा और ये भी क्या है, बीटा है, ठीक है।
तो बेटा ये जो है कार्बन फ्री रेडिकल से जुड़ा हुआ कार्बन क्या है, अल्फा। तो यहाँ कितना जुड़ा, एक। तो यहाँ पे बेटा CH3 में हो गए कितने, यहाँ पर हो गए 3, फिर यहाँ CH2 और CH3 इसमें कितने होंगे 2, और यहाँ पर CH में होंगे 1। तो 3 + 2 + 1 कितने होंगे 6। यानी बेटा इसका क्या मतलब हो गया कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे 6, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन कितना 6, पूछे कि नंबर नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नंबर कितने होंगे तो कितना होगा 6, बेटा एक ही आंसर होगा, ठीक। अब चलते हैं बेटा तीसरे स्ट्रक्चर की ओर, ठीक है। देखते हैं बेटा, ये जो है आईपीसी में पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन कहते हैं इसको, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है बेटा, ये जो है ये कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। बेटा ये जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी सीधी सी बात है, चाहे अपन इधर चलें या फिर इधर चलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। और ये क्या है, कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए बेटा देखते हैं, ये कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये बेटा बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान समझेंगे बेटा। ये कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव है तो इससे जुड़ा हुआ बेटा इधर जो कार्बन होगा वो कैसा होगा, ठीक है। ये कार्बन पॉजिटिव से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा, ठीक है, ये कैसा रहेगा, अल्फा कार्बन रहेगा, ठीक है बेटा। मैं मेंशन कर देता हूं कि यहाँ पर केवल एक बॉन्ड को शो किया गया है और कार्बन की वैलेंसी होती कितनी 4, यानी यहाँ 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, ठीक है। जिसने बेटा आईयूपीएसी पढ़ा होगा, अभी मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया है, ठीक है। तो आईयूपीएसी जिसने जिसने पढ़ा होगा इस चीज को समझ रहा होगा, ठीक है। ये बॉन्ड लाइन जो है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ 3, ठीक है, यहाँ पे हो गया बेटा 3, ठीक है। चलिए अब पहले एक बार इसकी बात करें, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इससे जो जुड़ा हुआ कार्बन है यहाँ पर, ठीक है, वो भी क्या हो गया, अल्फा कार्बन। तो 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, कितने हो गए बेटा, टोटल 6 हो गए। बेटा ये बात समझ में आती है आपको, ठीक है। अगर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, तो रेजोनेटिंग जो नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नंबर होंगे वो भी कितने होंगे, 6 होंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन कितना होगा, 6 होगा, ठीक है बेटा। ये जो है थर्ड और जो 5 वाला है वो बेटा ऐसा ही है, ठीक है, दोनों कॉपी हो गए हैं, ठीक। बेटा अब बात करते हैं 5 ये 4 वाले एग्जाम्पल की। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे बेटा, ये क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये रहा, ठीक है। अपने को बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन में 3 चीजें देखनी होती हैं, एक एल्कीन यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दूसरा कार्बोकैटायन यानी कि कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और तीसरा होता है फ्री रेडिकल यानी कार्बन पर क्या है, जो है एक जो है ऑड इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया। ये 3 चीज देखनी होती है। अगर किसी स्ट्रक्चर में है तो जो है, और उसके पास जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसमें क्या है, जो है कोई भी एक भी अगर सिंगल बॉन्ड लग करके हाइड्रोजन जुड़ा हुआ तो वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। मैं पहले ही इसको जो है एक्सप्लेन किया हूं, ठीक है। तो ऐसे इसमें देखेंगे इस एग्जांपल में बेटा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये है, ठीक है। तो इससे जुड़े हुए जितने कार्बन होंगे, अब इस कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन, ये ऊपर का CH3, ठीक है, तो ये भी अल्फा कार्बन, ये नीचे का है ये भी अल्फा कार्बन। इसी तरह से इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन क्या है, ये भी बेटा अल्फा, ठीक है, और ये भी क्या है, अल्फा है, ठीक है। और टोटल कितने होंगे, 3 3 3 और 3, टोटल कितने होंगे, 9 हो गए, ठीक है। अब बेटा इस जो है इस हिसाब से ये जो बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, SIR हो गया, ठीक है। और जो है अपन जो है किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को कैसे चेक करते हैं बेटा, ये सारा का सारा टॉपिक जो है इस लेक्चर 4 में क्या किया गया है, कवर कर लिया गया है, ठीक है। और उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों को बेटा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बेटा अगर कुछ समझ में आपको नहीं आता है, ठीक है, तो बेटा आप जो है तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मेंशन किया कीजिए। कोई भी एक छोटा सा टॉपिक नहीं इसमें है उसको तुरंत बेटा मेंशन करिए, ठीक है। ये आगे चल के कंपटीशन में और बोर्ड में बेटा बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आगे चल के जो है आप जो है कमेंट बॉक्स में बेटा मेंशन करेंगे तो उसका आंसर मैं जरूर दूंगा, ठीक है बेटा। तो इसको जो है आप जो है अच्छे से जो है इस वीडियो को देखें, ठीक है बेटा। अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, ठीक है। और इसी तरह से बेटा आगे आप चाहते हैं कि ये वीडियो बनते रहें, ठीक है, तो जो है बेटा इस जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे इसके, ठीक है। और बेटा इसका जो हिंदी वर्जन है वो भी जो है शाम तक या फिर कल तक जो है अपलोड कर दिया जाएगा, इसी का जो है डिक्टो हिंदी वर्जन को, ठीक है बेटा। तो ये रहा अपना जो है ये आज का पूरा टॉपिक, ठीक है। तो और जो है इससे रिलेटेड बेटा अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं मेरे पास, ठीक है, और जो भी चीजें रहेंगी वो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जो है वीडियो अपलोडिंग के 1-2 घंटे के बाद आप लोग जो है एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया कीजिए। उसमें जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में
जो है पुटअप कर दूंगा, वहां से आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है बेटा, तो जो है अब जो है नेक्स्ट इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए तैयार रहिएगा। तब तक जो है आप जो है इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।